इंशाल्लाह हमारे मोदी जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आज पढ़ के निकल रहे हैं, ये चीज़ बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ। ये कोई तरीका तुम्हारा? तो ऐसी हरकत रहेगी तो कभी मिलेंगे हम आपको। मेहनत करके दलाली से नहीं मिलने का ना हमें। तो अका के तुझे सूट दिए कि ये हरकत है देवबंद का। देवबंद में खड़ा हूं मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहा है। ये हरकत है, दलाली की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। आपको जितना बोलना है उतना बोलिए, मैं आपको सुनाऊंगा जितना बोलना है उतना। हाँ तो बस चलो, इसका ना तुम्हें इसका पता लगने का ना तुम्हारा पता लगने का न्यूज पे। और ये डिस्टर्ब नहीं तो क्या है? मैं सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वक्त मिला सवाल पूछने का आपको। ये असली हिंदुस्तान की दुश्मन है हैं? जो भी मतलब वैगना का फिरकावार की बात करता है। वो बांध दो हमारे पे, हम टूटेंगे। बम बांध दो, लाओ एकदम एकदम एकदम। डर नहीं लगता क्या? एकदम डर नहीं लगेगा? हम अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, अपने देश के लिए। पाकिस्तान तो मुर्दाबाद है, पर यहाँ जो मुसलमान है, मोदी किस नज़र से देख रहा है उस मुसलमान को, बताओ। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी देवबंद में है। देवबंद का नाम लेते ही आपके जहन में एक नाम सामने आता है, दारुल उलूम मस्जिद, दारुल उलूम देवबंद। तो मैं दारुल उलूम देवबंद के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये भारत का सबसे बड़े मदरसे में से एक ये मदरसा है जो कि दारुल उलूम देवबंद में आता है। यहाँ पे हजारों, देश भर से हजारों मुस्लिम बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, साथ ही अपने जो इल्म है इल्म को लेते हैं और साथ में यहाँ से ही पढ़ के आगे जाते हैं। कई बार विवादों में भी बना रहा है देवबंद। और उसके बाद जिस तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं, देश भर में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि देवबंद में आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ की बात को भी आप तक पेश करते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे, और जो मोदी सरकार ने सीज फायर किया उसके बारे में क्या कहेंगे, मोदी सरकार का फैसला ये कैसा रहा। इन सारे मुद्दों में लोगों से हम बातचीत करते हैं। इस समय जुम्मे की नमाज पढ़ के लोग आ रहे हैं, थोड़ा इनसे बात करेंगे कि जुम्मे की नमाज के दिन क्या इन्होंने दुआ मांगी, क्या चाहा इस बार। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बात करेंगे। मेरा मोहम्मद इरफान है जी। मोहम्मद इरफान जी, जुम्मे की नमाज है, क्या दुआ करके आ रहे हैं? जुम्मे की नमाज के लिए दुआ की है कि इंशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन की तौफीक दे और क्या ना भाईचारा कायम रहे। बस यही दुआ मांग कर। अमन चैन लग रहा है इस बार भारत? हाँ इंशाल्लाह लग रहा है, लगेगा। हाँ, खड़े रहिए। क्या नाम है आपका? इस्लाम। हाँ? इस्लाम। इस्लाम जी, नमाज जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं आप? इंशाल्लाह। क्या दुआ किया आप? बस दुआ ही है भाई, सब खैर खैन से रहे आज, बस चैन से रहे सब। ये जो भारत पाकिस्तान का चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि क्या उन्हें तो कामयाबी दे, हाँ? इन्हें कामयाबी दे अल्लाह ताला, सबको ही इंडिया को कामयाबी दे। ये बार बार एक नाकाम कोशिश करता है पाकिस्तान, इसको क्या जवाब देना चाहिए देवबंद से? बस जी देवबंद से जवाब देना चाहिए भाई, हम तो अपने हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तानी रहे। प्रधानमंत्री जी जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब थोड़ा आगे आ जाइए। तो लग रहा है कि भारत और प्रधानमंत्री जी जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं इस बार पाकिस्तान? हाँ दे रहे हैं इंशाल्लाह हमारे मोदी जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। और क्या कहना चाहोगे कि ये जो पाकिस्तान के जो सीज फायर किया गया, युद्ध विराम किया गया, इस फैसले को क्या कहना चाहोगे? बस और बाकी ये लोग बताएं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप बात करिए। आज पढ़ के निकल रहे हैं, ये चीज़ बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ। ये कोई तरीका तुम्हारा? नहीं, आप जो नमाज पढ़ के आए, जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हो, तो पूछना क्या बुरा है? नहीं, आपका हक नहीं है पूछने का। हक नहीं है? नहीं। क्यों हक नहीं? नमाजी आ रहे हैं, क्या खबर कौन कहाँ पढ़ के आ रहे हो ना, आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहे हो। और ये डिस्टर्ब नहीं तो क्या है? मैं सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वक्त मिला सवाल पूछने का आपको। तो जुम्मे की नमाज अदा करके आ रहे हैं आप लोग, क्या दुआ किया? ये सब मुसलमान से ही पूछना है सब कुछ, ये कौन सी तरीका है भाई तुम्हारा? सब हर तबके से पूछ रहा हूँ मैं। जो घटना हुई है हिंदू के साथ हुई है, मुसलमान के साथ, हम इस चीज के लिए दुखी है। ठीक है, हमारे लिए सब एक है, इंसानियत बड़ी चीज है। अच्छा, तो वही मैं भी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आप कि फौरन ही मस्जिद के गेट पे खड़े हो गए, यही पूछने की कोशिश कर रहे हो? नहीं पूछना चाहिए मुझे? नहीं पूछना चाहिए। देवबंद में आया हूँ तो देवबंद से क्या ये मैसेज दोगे आप लोग कि नहीं पूछना चाहिए, भगाओगे? हमें दुख है, भगा नहीं रहे आप। आपको भगा नहीं रहे हम लोग, थोड़ा सा सलीका बता रहे हैं कि किस ढंग से बात करनी है। क्या सलीका? फौरन ही आप मस्जिद के गेट पे खड़े हो गए कि ये सवाल करने लगे भाई पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ। मेरे सवाल को पूछा आपने? मैंने क्या पूछा? पाकिस्तान में क्या हुआ ऐसा पूछा नहीं मैंने आपसे? ये कोई तरीका नहीं। ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में और क्या करना चाहिए, अब जो पाकिस्तान के साथ में भारत ने किया कैसा किया, ये पूछ। बढ़िया क्या है और अच्छे बेहतर करें।
हुकूमत को चाहिए और बेहतर करे, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, नेस्तनाबूद कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। और जो ये सीज फायर किया गया उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कहाँ फायर हुआ? सीज फायर यानी कि युद्ध विराम जो कर दिया हाँ गया। तो वो सही नहीं हुआ है, वो सही नहीं हुआ। नहीं तो मोदी सरकार ने फैसला लिया, सेना ने फैसला लिया, तो सही नहीं हुआ आपके हिसाब से? नहीं वो सही यार, तुम तो बात में सीज फायर की बात करो, युद्ध विराम की बात करो। वो बढ़िया फैसला लिया उन्होंने, युद्ध फैसला विराम। हाँ। मतलब युद्ध विराम मतलब ये होता है रोक लिया गया, आप युद्ध नहीं करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्यों रोक लिया भाई? क्यों रुके हैं वो? क्यों रुके हैं? क्या वजह हुई है रुकने की? बताओ मोदी साहब क्यों रुके हैं? वही पूछ रहा हूँ मैं। क्यों रुके हैं? रुकना नहीं चाहिए ना? हाँ। क्यों रुक रहे हैं वो? वही बोलिए आप। रुकना नहीं चाहिए ना, अच्छा करना चाहिए काम को पूरा, पाकिस्तान को खत्म करे। अच्छा। जब वो हमारे मुल्क के ऊपर कोई बात करेगा हाँ। तो उसमें हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए बोलना, सरकार को चाहिए बोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा किस तरह के पहलगाम में खास करके हिंदुओं को टारगेट करके वहां पे मारा गया। उसके बाद से सीज फायर वो हुआ, उसके बाद जो है पाकिस्तान फिर से वहां पर टारगेट करके फिर से वहां पे सिविलियंस को मार रहे थे, लोगों को मार रहा था। नहीं, जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसका हमें दुख है इस चीज़ का। और वहाँ जो जान बचाई हिंदू होगी या मुसलमान की, तो एक मुस्लिम ने ही बचाई वो। हाँ? जो एक मुस्लिम शहीद हुआ ना वहाँ, आदिल नाम का लड़का, तो उसने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये इंसानियत का नाता है उसका। उन्होंने जान बचाई, इस चीज़ का हमें दुख है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान। तो मारने वाले भी तो वही थे, वहाँ के लोकल ही थे, सब सपोर्टर थे वो। हाँ, तो जो भी मारने वाले बोले कि यहाँ पे हिंदू कौन है, तुम कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मार दिया गया। वो गलत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। धर्म कैसे नहीं होता? अगर वो मरते हैं, अगर वो मरते हैं, उनका जनाजा निकलता ही नहीं निकलता? आप मुझे बताइए। नहीं निकलता है जनाजा, क्यों निकलता है फिर? ऐसे लोगों को तो कहीं फेंक देना चाहिए। सरकार को चाहिए ना ये चीज सरकार को चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। आप जनता की बात, जनता ही निकलते हैं ना उनके। तो हाँ, तो जनता के बस की क्या बात है बताओ? जनता क्या अगर जो जनाजे में निकलते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, जनता ही करती है ना। तो यानी कि आपका मसला ये है कि अगर वो मर गया है तो उसे फूक दो। हाँ, जो करना है वो कर दो फिर। हाँ, तो बस साइड कर दो। हाँ? सरकार को चाहिए कर दो साइड। वही समर्थन कर दो। हाँ, करना चाहिए, आप लोग खुल के बोलना चाहिए। हाँ, हम तो खुल के बोल रहे हैं, और क्या बोल बोल दो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, इसे आप नारा लगा दो। नहीं, हाँ तो देवबंद से। नहीं, मैं तो देवबंद से आ रहा हूँ। एक मिनट, पाकिस्तान तो मुर्दाबाद है, पर यहाँ जो मुसलमान है, मोदी किस नज़र से देख रहा है उस मुसलमान को? कैसे देख रहे हैं बताओ। मैं आपसे पूछूं, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपको किस नजर से देखा जा रहा है? हम गाड़ी लेके निकला, मैं रात में यहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, किसी की गाड़ी नहीं रोकी, मेरी दाढ़ी देख करके गाड़ी रोक ली उन्होंने। आपकी दाढ़ी देख करके? हाँ। क्या है आपकी दाढ़ी में ऐसा दिक्कत? वो सरकार बताएगी ना। वो मेरे सर पे पकड़ी है, मेरी गाड़ी को एकदम हाथ दे दिया कि भाई 10,500 रुपए का चालान दे दिया मुझे। 10,500 तो यहाँ मुसलमान सुरक्षित किस चीज के लिए है? तो चलान किस बात का दिया आपको? इंसानियत, ये उल्टी बात कर रहे हो तुम। चलो बात करो। ये कौन सी बात है? अरे रुको यार, थोड़ा बात, अरे थोड़ा बात करो। होगी बस बात होगी। अरे तो आप जबरदस्ती खींच के भगा दे रहे हो किसको? क्या दिक्कत, हाँ तो क्या बस बात है? होगी बात। देवबंद में आए हो तो आप लोग यही मैसेज दोगे कि देवबंद के लोग ऐसे होते हैं? उन्होंने बता देना आपको। नहीं बताया, वो बात कर रहे थे ना, आप बीच में खींच रहे हो। क्या हो गया ना उनकी बात। आपका नाम क्या है? आदिल है। आदिल। हाँ। तो आदिल ऐसे खींच के आप भगा दोगे? आप किसी हाँ, को भगा बात कर रहे हो तो चलो। क्यों भगा दोगे? चलो मैं तो सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक लिया है मैंने। हाँ? स्टूडेंट वो बात ही कर रहे थे ना, क्या दिक्कत है उसमें? आप भी जो है ना एकदम मस्जिद के बाहर आप खड़े हो गए। देखो हम जब से बोले नहीं, हमने आपको कहा कि मस्जिद से हट जाइए, आप बिल्कुल गेट में घुस के अंदर ही चले जाते। आप इससे बढ़िया तो अंदर ही चले जाते। तो बाहर हूँ ना। आप यहाँ थे ना? हाँ। यहाँ तो थे ही। ये रास्ता नहीं है तो साइड आके बात। आपको इतना दिखना चाहिए, ये रास्ता है मस्जिद का, आप यहाँ को भी बना लेते। तो वो साइड धीरे हट रहे थे ना, क्या दिक्कत नहीं, है? आप तो यहीं से रुके हो। हाथ पकड़ के खींचोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। हमने तो नहीं खींचा, किसने खींचा है? आप एक बात, तो यहाँ मस्जिद के सामने क्यों खड़े हो? ये तो बताओ। ये बोलना चाहिए ना कि मस्जिद थोड़ा साइड हट जाते हैं, लेकिन आपको खींचना। आपको नहीं दिख रहा है क्या? चीज पता क्या है, देखो सारी चीज भी कुछ क्या है। तुम्हारा भी क्या है कि भाई अगर बोलो पाकिस्तान वो है, तो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के सामने क्या मतलब है? मतलब इस चीज का वो स्टूडेंट से क्या मतलब हो गया? भारतीय हो, आप भारत में रहते हो, तो भारत में रहते हैं तो भारत का पूरा वो करते हैं ना हम, पूरा समर्थन है। पाकिस्तान मुर्दाबाद में मतलब बोल दे गुनाह कर दिया मैंने। नहीं, एक बात बताओ, स्टूडेंट है वो, ना तो देवबंद के स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता, बड़ा बुजुर्ग है, स्टूडेंट कुछ भी हो जाए तुम। अगर भारत माता की जय बोलने की बात है, ये तो क्यों नहीं तो हर जगह बोलते हैं ना हम। ऐसा तो है नहीं कि भाई सामने आके बोल लेंगे तुम्हारे, या नहीं? आप आपके बोलने के हिसाब से नहीं बोलोगे। अगर मैंने बोल दिया तो मैंने गुनाह कर दिया। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे हम। पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद है पाकिस्तान मुर्दाबाद है हम बोले। हाँ तो कह रहा हूँ ना, मैं भी तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। आप बताओ। अरे क्या कहो चाचा वो? एक मिनट बात कर लो। आप भी, आप लोग से बात कर रहे हैं, आया हूँ देवबंद में हूँ। हाँ भाई साहब, देवबंद में हूँ। आप लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हो? हाँ? आप भी आ रहे हो भैया? छोटू भैया, आप भी जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हो? जुम्मे की नमाज पढ़ के आए हो, क्या दुआ मांगा? अल्लाह से क्या मांगा आप? क्या मांगा? अल्लाह से क्या दुआ मांगा? काम चलता रहे, क्या मांगते? काम चलता रहे। काम मतलब कैसा काम?
देश के लिए दुआ मांगा कि जिस तरीके से हालात चल रहे देश के अंदर, भारत पाकिस्तान का जो चल रहा था युद्ध, हालांकि टल गया, नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ कहना? टल गया युद्ध? हाँ? युद्ध टल गया क्या? युद्ध तो नहीं हुआ, युद्ध विराम हो गया है। तो फिर क्या होगा अब? हाँ? अब क्या होगा? अब तो जो आप लोग बोलोगे वही होगा। मेरे बोलने से क्या होगा? जनता हो ना, आवाम हो, तो जो बोलोगे वही होगा। तो सरकार से पूछो जाके। तो सरकार जो कर रही है अब तक सही कर रही है क्या? सही कर रही होगी सरकार, जब तो वहाँ बैठी है। योगी सरकार सही कर रही है। अगर सही कर रही है जब तो बैठी है, अगर गलत करेगी तो हट नहीं जाएगी क्या? जनता हटा नहीं देगी? वोट से हटा नहीं दोगे क्या? आप हंस रहे हो आप तो यार। नहीं, हटा तो दोगे। हाँ, अब मोदी सरकार भी है, वो भी सही कर रही है। सही कर रही होगी जब तो बैठी है। अगर तुम सही कर रहे होगे जब तो तुम चल रहे हो अभी तक। तो वही तो सही तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी तो तुम्हारा चैनल कहाँ चलेगा गलत करोगे तो? सही बात है ना, मानते हो कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आप ये मानते हो? नहीं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं गलत कर रहे हो। कुछ लोगों को ढूंढो ना कौन है। अच्छा, हाँ ये बताओ मुझे, हाँ जितने भी चैनल चल रहे हैं, हाँ। कौन से चैनल भरोसा किया जाए? अभी आपने इतना ड्रामा किया, ड्रामा क्या मैंने? सुन तो लो। मैं ड्रामा क्या किया? सुन बात सुनो। नहीं, पहले बात सुनो, एक बात को पहले आप क्लियर करो, मैंने ड्रामा क्या किया? आपने क्या किया? जितने भी चैनल चल रहे हैं, हमने वहाँ पे मिसाइल दाग दिया, हमने ये कर दिया, हम ये कर दिया। कहाँ पे? कौन था? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आप मानते नहीं हो कि भारत ने, आप मानते नहीं हो? उड़ा दिया, उड़ा दिया। कई जगहों पे भाई साहब 15 ब्रह्मोस दाग दिए मिसाइल से। 15 डले, मुझे पता है 15 डले। 15 खुशी हुई सुन के, सुन तो लो। आप तो मानने को तैयार नहीं हो, फिर बोलो कराची को उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, सुन तो लो। हमें खुशी हुई सुन के। कराची को किसके? जिसके भी होंगे वो तो पता है। कितने पूरे होंगे? हाँ? तुम्हारे कितने पूरे होंगे? नहीं हमारे कुछ नहीं है, तुम्हारे कुछ हम तो नहीं है, हम तो सीधे चल रहे सीधे आ रहे हैं। पर तुम्हें मिल रहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलता ना? इसके उसी हिसाब से तो नहीं मिल रहा ना था। मिलेगा भी नहीं ऐसे। दलाली से नहीं मिलता हमें, अगर ऐसी हरकत रहेगी तो मिलेगा भी नहीं। दलाली से नहीं मिलने का हमें। तो बोल रहा ऐसी हरकत रहेगी तो कभी मिलेगा भी नहीं आपको। मेहनत करके दलाली से नहीं मिलने का ना हमें। तो अका के तुझे सूट दिए कि ये हरकत है, ये हरकत है देवबंद का। देवबंद में खड़ा हूं मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहा है। ये हरकत है, दलाली की बात कर रहे हैं, 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। दलाली कौन कर रहा? कौन कर? हम जुमा पढ़ के हम मैं तो जवाब कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ, इसलिए बोल रहे हैं कि कराची में क्या मिसाइल दागा, वो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझसे क्या दिक्कत हो रही है आपको? हाँ। पहले तो सबको खुशी हुई कि पाकिस्तान को पूरे उड़ा दिया, ठीक है। फिर बाद में पता लगा कुछ भी नहीं हुआ। क्या है? आप क्या पता चला? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? ऑपरेशन तबाह हो गया, पाकिस्तान हिल गया। कई जगहों पे ना, कई उसके एयर बेस को उड़ा दिए, आतंकवादियों को उड़ा दिए, उनके सेनाओं को उड़ा दिए। अच्छी बात है, खुशी हो आप इसको खुशी है। कुछ हुआ ना, हुआ नहीं ना। आप तो बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद पता चला ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमें खुशी हुई सुन के। उसके बाद अरे ऐसे तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत तो उड़ाया, पाकिस्तान को खत्म किया। 15 मिसाइल दागे, 15 मिसाइल दागे। 15। उसके बाद कितने बताए? उसके बाद बताया आपने, मैंने सुनो। उसके बाद मैंने खबर सुनी 100 मिसाइल एक बार दाग दिए। कहाँ सुन लिया आपने? सुना, न्यूज में सुना। कौन सी न्यूज में सुना, पता नहीं कितने। सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना के बात का भरोसा नहीं है? तो सेना ने बताया, सेना तो बोल रही है, नहीं तो बताया, सेना ने बताई, वो न्यूज भी बता रही है। 100 आतंकवादियों को मारा, ये बोला उन्होंने, 100 आतंकवादियों को मारा है। 100 मिसाइल बताया है। 100 आतंकवादियों को 100 मिसाइल। काम कर, काम करूँ अपना जाके? काम ही तो कर रहा हूँ, मेरा तो काम है ये। हाँ, तुम्हें भी चाहिए 2500 रुपए में से कुछ? 50 रुपए का बात तो आपने बोल दिया, आपको भी चाहिए 50 रुपए? किसे? 2500 रुपए मैं दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, हाँ, सच दिखाओ, सच दिखाओ। जो ये भीख मांग रहे हैं ना, जो सड़कों पे हैं, उनको दे दो, कम से कम उनका उन्नति होगा कुछ। तो मांग रहे हो तुम? नहीं मांग रहा आपसे, व्यूज भीख तो पाकिस्तान मांग रहा है। अरे चलो वो तो पाकिस्तान मांग रहा है। तुम दूसरे उसका क्यों? ये है देवबंद के लोग। मैं तो देवबंद आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। इस तरह के जो आपका बिहेवियर है ना, ये पूरे देश में जाएगा और बोलेंगे कि देवबंद के लोग कैसे हैं, और जो मस्जिद के सामने जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं वो लोग कैसे हैं, कैसे बदतमीजी करते हैं। मस्जिद के सामने आप बोलिए, आपको जितना बोलना है उतना बोलिए, मैं आपको सुनाऊंगा, जितना बोलना है उतना बोलिए। हाँ तो बस चलो, इसका ना तुम्हें इसका पता लगने का, ना तुम्हारा पता लगने का। न्यूज पे, यूट्यूब पे कहाँ दिख रहा है? यूट्यूब पे कहाँ दिख रहा है? मेरा पता नहीं लगने का, इसका पता लगने का मतलब अरे धमकी नहीं, यूट्यूब पे नहीं दिखने का। यो सब दिखेगा, सारा हो जाएगा, सब दिखेगा, सब खरीद लोगे, पैसा लेगा तुम, पता नहीं कहाँ चला। सब दिखेगा। देखो, जो भी बोलो बोलो, आप खुद ही एक्सपोज अपने आप को कर रहे हो, आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हो। क्या हरकत सही है क्या इनकी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप भी सही कर रहे हो, हरकत सही है, बढ़िया बढ़िया हरकत है। जो देखिए, बढ़िया हरकत है भैया इनकी। भाई ये जो तुमने जुमला बोला कि दारुल देवबंद, यानी देवबंद से ये पूरे देश में इस माहौल का जो हिसाब जाएगा। क्या दिक्कत है पाकिस्तान? देखो, आप क्यों करवा रहे हैं ये बात? नहीं हम बताते हैं नहीं, तुम आप कह रहे जुमा पड़ गए, ठीक है, तुमने क्या मांगा? बात करते नहीं, मेरी बात सुनो, बात करते करते उन्होंने बोल दिया, मतलब कि ठीक है बोलना चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, हम बता रहे तुम्हें, दारुल देवबंद ने पूरी दुनिया में अमन और चैन फैलाया, और ये इसका मकसद है। नहीं,
आप जो कह रहे हैं कि देवबंद से ये मैसेज जाएगा पूरे मुल्क में कि नहीं नहीं मैं बताऊँ हमें आपका नाम क्या है? आपका नाम अब्दुल समी। अब्दुल समील जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल। देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं बता दिया कि मैं देवबंद में खड़ा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, आप जो बात बोलोगे वही बात तो जाएगी ना वहां तक, तो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरी बात तो सिर्फ यही है ना। हर काम का हर एक सलीका होता है। जब लोग मस्जिद से निकल रहे, भीड़ हो रही खूब। नहीं, मेरी बात सुनो, हम हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान में कारोबार है हमारा, सब कुछ है। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब? अगर ये एक जंग का माहौल बना हुआ था, ऐसे में अगर भारत के लोगों से बात नहीं करूंगा, इनकी बात वहां तक नहीं जाएगी तो कहाँ से चलेगा? होनी चाहिए ना बातचीत। आप हिंदुस्तान में ये माहौल बन चुका है। जंग लड़ी है, हमने तो पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, देवबंद ने, हम तो उसके खिलाफ हैं। तो वही बात करनी है, तो वही है मामला। तो मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो बोल रहे क्यों बुलवा रहे हो? ये राजनीतिक बात मैं बताऊंगा ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा था तो हमारे पे क्या दबाव था कि हम पाकिस्तान आ जाएं? हमने हिंदुस्तान के अंदर रहना पसंद किया। तो इसका क्या मतलब है? गर्व से किया आपने। आप बताओ इसका क्या मतलब है? हिंदुदास के साथ वफादार हैं, हाँ, बताओ। हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। बस मुख्तसर सी बात करो। तो मैं तो यही बात ही कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा से हिंदुस्तान का मुत्तहिद हिंदुस्तान का नहीं, वो दिखा भी जब जंग का समय आया तो देश भर से सारे मुसलमान इकट्ठे खड़े हुए हैं। RSS वाले आज उस सूफिया बेटी को यूं कह रहे हैं कि आपने भाइयों को मार के आई। ये उनसे जाकर के आप सवाल कर सकते हैं। RSS वाले एक नेता बोला, बीजेपी का नेता था, जो कि बहुत बदतमीज है। बीजेपी की नेता की हर की यही सोच है। ये नहीं भाई, ये असली हिंदुस्तान की दुश्मन है। कौन है? जो भी मतलब वैगना का फिरका परस्त की बात करता है, जो भी फिरका परस्ती की बात करता है वो हिंदुस्तान का दुश्मन है, चाहे जो हो, कोई हो। हाँ, कोई हो। मैं बस वही बात कर रहे हैं। आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं वही बात करने आया हूँ कि ये जो माहौल चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, तो ऐसे टाइम पे देवबंद के मुसलमान जुमे की नमाज पढ़, मुसलमान नहीं है, दारुल उलूम ने हमेशा इत्तिहाद का पैगाम दिया। किसी हमारे देवबंद के आलिम ने कभी मतलब है किसी के साथ अशब्द इस्तेमाल किए? हिंदुस्तान के अंदर भाई यही है कि मुसलमानों को बौखलाया जाए, यानी ये जुमले बोलने के दारुल हिंदुस्तान के अंदर इसका क्या पैगाम जाएगा? ये वो चीज़ है, यहाँ पे पूरी दुनिया में मतलब अमन और चैन कहीं यहाँ से सब कुछ हुआ। दंगा फसाद तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो मुसलमानों को बौखलाया जाए कि तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। अरे भैया, अगर मैं खड़ा हूँ, मेरी बात सुने, ये बौखलाने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दिया मैंने, ऐसा बात नहीं बोल दिया कि उसको बोल दोगे तो अपराध हो जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग के बीच में खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा, उसकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने। ये बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, हर किसी को बोलना बिल्कुल। लेकिन कोई मैं अपराध नहीं करता। आप हमारे से बुलवाओ ना, आप हमें आजमाओ। अभी तुम जंग क्या वो करो, अभी हम खड़े हो जाएंगे वहाँ से, अपनी जान देने के लिए तैयार है अभी हम। आप हमारे से बुलवाओ ना, इनका बोल के तुम्हारी जो है देशभक्ति होगी, हमें हमारे से बुलवाओ ना, हमें आजमाओ, हमें भेजो, लाओ हमारे वो बांध दो हमारे पे, हम टूटेंगे, बम बांध दो, लाओ एकदम एकदम एकदम। डर नहीं लगता क्या? एकदम डर नहीं लगेगा? हम अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, अपने देश के लिए बिल्कुल। लेकिन हमारे से यूँ ना बुलवाओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहो, यो कहो, वो कहो, यूँ ना करो हमारे से, हमें आजमाओ, लाओ अभी करो लड़ाई, हम तैयार हैं, हम जाएंगे। देखो लेकिन आप यूँ ना कहो, इनका मुर्दाबाद कहो। वो बात हो रही थी, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं बात करते करते वो बात हुई ना उसमें। हाँ जी, माँ गदर फिल्म की तरह ना करो, इस तरह अमरीश पुरी ने करा था वहाँ से। किसने करा था? अमरीश पुरी ने क्या कहने लगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद को, या कुछ भी गलत कहलवा रहा था वो। इस तरह ना सवाल करो। मैं तो सही करवा रहा हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद है तो वो कह रहा हूँ, सही है। मुर्दाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, ये हमारा देश है। आप उस चीज को देखो, हमारे चीज में हमें उसके लिए नफरत है। आप यो ना कहो, इनका भाई तुम मुर्दाबाद कहो, जो कहो वो कहो। वो बात निकल के आ रही है, अगर तो ठीक है, उस समय बोलने। देखो, मुसलमानों को मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर इतनी कुर्बानी दे रखी। तुम APJ अब्दुल कलाम को नहीं जानते, शहीद अब्दुल हमीद को नहीं जानते, तो मुसलमान ये ही कहीं का सबूत नहीं देने का कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये एक अलग बात है, लेकिन मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के साथ है, जान से, माल से, जहाँ जिस चीज़ की भी जरूरत पड़े हमेशा तैयार है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं देवबंद में हूँ, यहाँ के लोगों से बातचीत किया, इनकी राय को आप तक पहुँचाया, क्योंकि इसके पहले मैं जम्मू में था, मैं कश्मीर में था, मैं अभी पानीपत गया हुआ था, तमाम देश में मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनकी राय को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
कि उनकी क्या राय है और जिस तरीके से सीज फायर किया गया उस सीज फायर को लेकर क्या सोचते हैं, मोदी सरकार के फैसले को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। तो लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय को आप तक पेश करने की पूरी सच्चाई के साथ में कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।